द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पिज्जा। नजरिया की खाओ गली में आपका फिर से स्वागत है। भाई करारे करारे समोसे चाय के साथ स्नैक्स की तरह हो गए। दुनिया जहां से आई बिरयानी ने ऊपर तक पेट भर दिया। अब कोई ऐसी सदाबहार डिश चाहिए जो चाहे बरखा हो या बाहर, चिलचिलाती गर्मी हो या सरसराती सर्दी, हर मौसम में किसी भी वक्त लगी भूख की आग को शांत कर सके। एंड दैट डिश माय फ्रेंड इज ड्रम रोल्स, पिज्जा। मैं हूं आशीष आत्रे और नजरिया की इस वीडियो में हम जानेंगे पिज्जा के स्लाइस से जुड़ी उसकी रियल चीजी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए लेट्स गो। मुझे बताइए पिज्जा किन किन चीजों से बनता है। पिज्जा में डलता है सॉस, चीज, हर्ब्स, अलग अलग तरह के टॉपिंग्स और सबसे जरूरी उसका बेस यानी फ्लैट ब्रेड। और यही फ्लैट ब्रेड हमारा थ्रेड है टू द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ पिज्जा। तो चलिए हमारे साथ हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में जहां मिलती हैं ये फ्लैट ब्रेड्स टॉप्ड विद ऑयल एंड फ्लेवरफुल टॉपिंग्स के साथ। थोक में बनने वाली फ्लैट ब्रेड्स ग्राउंड ग्रेन से बनती थी और 5th सेंचुरी ग्रीक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इन फ्लैट ब्रेड्स को प्लैंकुंटोस कहा जाता था, जो या तो गर्म पत्थरों पर नहीं तो क्ले ओवंस में बनाए जाते थे। लेकिन अगर हम इन फ्लैट ब्रेड्स को पिज्जा के एंसेस्टर्स की तरह माने तो हमें इजिप्शियंस और बैबिलोनियंस के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, जो अलग अलग टॉपिंग्स के साथ फ्लैट ब्रेड्स को ओवर द हिस्ट्री चेंज करते आए। फिलहाल के लिए पिज्जा की कहानी पर ही आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री ये फ्लैट ब्रेड एक पुअर मैन्स डिश की तरह सामने आई, जो कि आसानी से बन जाते थे और बेहद अफोर्डेबल भी हुआ करते थे। फ्लैट ब्रेड्स को पिज्जा किसने बनाया? इटली ने भाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और इटली का यूनिफिकेशन भी हो चुका था। नेपल्स की वर्किंग क्लास की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की भूख इसी पिज्जे ने मिटाई है। फटाफट तैयार और चीज, टोमेटो और बाकी टॉपिंग्स के साथ स्ट्रीट वेंडर्स धड़ल्ले से इसे बेचा करते थे। इसके बावजूद भी पिज्जा एक कॉमन मैन्स फूड ही रहा, रॉयल्टी से मीलों दूर। लेकिन कहानी में क्लाइमैक्स आया जब 1889 में सवोय की क्वीन मार्गरीटा ने पिज्जा खाने की फरमाइश जाहिर की। फिर होना क्या था? पिज्जा शेफ्स में भगदड़ मच गई। कौन रॉयल्टी के हिसाब से पिज्जा को इंट्रोड्यूस करेगा? जाने माने पिज्जा मेकर रफेल एस्पोजिटो ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का ऐसा पेट्रियोटिक तिगड़म लगाया कि सबके होश उड़ गए। एस्पोजिटो ने हरे रंग के बेसिल, व्हाइट मोज़रेला चीज और लाल लाल टमाटरों का यूज कर ऐसा पिज्जा पेश किया जो इटली के फ्लैग से मेल खाता था। ये पिज्जा मैडम मार्गरीटा को इतना पसंद आया कि ये पिज्जा ही मार्गरीटा पिज्जा कहलाने लगा। अपने रफेल एस्पोजिटो दुनिया भर में फादर ऑफ मॉडर्न पिज्जा के नाम से जाने जाने लगे। रॉयल्टी तक पहुंचते ही पिज्जा इटालियन डेलिकेसी बन गया। नेबरिंग सिसिली और रोम ने भी अपने अपने अंदाज में पिज्जा में अलग अलग सॉसेस और टॉपिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। द पिज्जा रेवोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पिज्जा एरा, अमेरिकन पिज्जा पर, जहां इटालियन इमिग्रेंट्स ने जैसे ही अर्ली 20th सेंचुरी में पिज्जा के छोटे छोटे होमली आउटलेट्स के जरिए उतारा, पिज्जा सबका पसंदीदा बन गया। साथ में पिज्जा से जी भरकर एक्सपेरिमेंट्स हुए। पिज्जा बिकेम दिस ब्लैंक कैनवस जिसमें सब ने अपने अपने टेस्ट के हिसाब से रंग भरने शुरू किए। न्यूयॉर्क की थिन क्रस्ट पिज्जा से लेकर डेट्रॉइट के थिक फ्लफी स्क्वायर पिज्जा तक हर रीजन अपने यूनिक अंदाज में पिज्जा को आज भी सेलिब्रेट करता है। दुनिया भर में पिज्जा को पॉपुलराइज करने में बड़ा रोल प्ले किया है डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जोन्स जैसे अमेरिकन आउटलेट्स ने, जिन्होंने अपने स्टाइल और कमर्शियल वैल्यू के चलते पिज्जा को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया है। दोस्तों, 1996 में पहली बार इंडियन मार्केट में डोमिनोज ने कदम रखा और आज 1800 से ज्यादा डोमिनोज के आउटलेट हमारे इंडिया में मौजूद हैं। इवन लोकल फूड कार्ट्स और कॉन्फेक्शनरीज में भी फ्रोजन पिज्जा और इंस्टेंट पिज्जा ऑफर किया जाता है। हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स ने भी मार्केट में फ्लरिश किया है, जैसे ब्रेक ओवन, लजीज पिज्जा एंड फैट लुलूस पिज्जा। पिज्जा के साथ हमने भी खूब इनोवेशंस किए हैं। पनीर और चिकन टिक्का पिज्जा, तंदूरी स्टाइल पिज्जा तो अब काफी पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन आपने पराठा पिज्जा ट्राई किया है? जैस्पर रीड जो जोस पिज़्ज़ेरिया को इंडिया में लेकर आए, उनके शो द ग्रेट इंडियन पिज्जा एडवेंचर में ही क्रिएटेड सम ऑफ द वाइल्डेस्ट इंडियन पिज्जाज, जैसे निहारी पिज्जा, चिंगारी मलाई पिज्जा, फिश मोले पिज्जा एंड इवन सरसों का साग पिज्जा। अब तो पिज्जा ब्रेड या बेस मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, तो इंतजार किस बात का है? आप भी पिज्जा के साथ कुछ नए इनोवेशंस कर सकते हैं।
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस और इनोवेशंस की कहानियां शेयर कीजिए। अब वक्त है एक जरूरी सूचना की। हमारे सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि आप यानी हमारे 99.8% व्यूअर्स हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, लेकिन नजरिया को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये एक दंडनीय अपराध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करें। पहले लाइक बटन दबाएं, देन सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं। और अगर दिल बड़ा रखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आशीष आत्रे, मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ को अपने हिसाब से थोड़ा चीजी, थोड़ा क्रिस्पी बनाए रखिए। अलविदा।